प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। दोस्तों, आज के समय में लोग एक दूसरे को जज करने पर लगे हुए हैं, वह चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। हर तरह से हर किस्म के लोग आपको मिल जाएंगे और ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बाइबल के वचनों को लेकर के आते हैं और दूसरों को जज करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों से पूरे खुले मन से बात करता है। न्याय करना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं। इसलिए मैं आज वह विषय लेकर के आया हूँ जो बहुत ही सेंसिटिव है आज के समय में, और वह टॉपिक है अन्य भाषा। अन्य भाषा के बारे में बहुत से लोग आपको प्रचार करते हुए मिल जाएंगे। किसी के कुछ सिद्धांत हैं और किसी के कुछ, पर जो नए विश्वासी होते हैं वे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि नया विश्वासी पहले जब दूर ही से देखता है तो उसको परमेश्वर का प्रेम दिखता है, पर धीरे धीरे वह कंफ्यूजन में जाना शुरू कर देता है जब ऐसी स्टडीज उसके पास पहुंचती हैं कि ये काम एक व्यक्ति बोल रहा है करना चाहिए और एक व्यक्ति बोल रहा है नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आज आपकी मदद करेगी समझने के लिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस वचन को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 23 वचन को लेकर के बात करते हैं और कहते हैं कि यदि कलीसिया में सब लोग अन्य भाषाएं बोलेंगे और अगर अविश्वासी भीतर आ जाए तो वह क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कलीसिया की बात हो रही है, यहाँ पर पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है। और ये जाहिर सी बात है, जब 4 लोग नए आएंगे, नए विश्वासी आएंगे या ऐसे लोग आएंगे जो अभी विश्वास में नहीं आए हैं, जब वह कलीसिया में एंटर करेंगे और सब लोग अलग अलग भाषाओं में बातें कर रहे हैं, अन्य भाषाओं में, और जब वह देखेंगे तो उनके माइंड में ये सवाल आना तय है कि ये सब क्या हो रहा है। पर इसी वचन को लेकर के बहुत से लोग ऐसी स्टडीज दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा और सुनने वाले पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, पौलुस यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, कहता है यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वह तुम्हें पागल ना कहेंगे। यहाँ पर कलीसिया की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं तो आपको एक सिस्टम के अनुसार चलना है। पौलुस का यहाँ पर प्रचार करने का या बताने का तरीका ये नहीं था कि आप इस काम को मत करो क्योंकि लोग आपको पागल समझेंगे, परंतु वह ये कहना चाहता था कि परमेश्वर जो है वह सिस्टम का परमेश्वर है और वह यही कहना चाहता था कि कलीसिया में भी एक सिस्टम होना चाहिए। इसीलिए वह बताता है कि जो अन्य भाषाएं बोलने वाले हैं वे कैसे बोले, जो भविष्यवाणी करने वाले हैं वे कैसे करें, जो टीचिंग देने वाले लोग हैं वह क्या करे, कैसे करे, यानी कि वह एक सिस्टम के बारे में बताता है। पर बहुत से लोग आपको आज के समय में ऑनलाइन ऑफलाइन ये कहते हुए मिल जाएंगे कि आप अन्य भाषाएं बोले ही ना। पर मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ जो कि पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 39 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। पौलुस ने साफ साफ इस शब्द को पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा है कि अन्य भाषा बोलने से किसी को भी आप मना नहीं कर सकते, किसी को भी आप मना ना करो। परंतु आज ये चीज़ धड़ल्ले से हो रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई नया व्यक्ति कंफ्यूजन में जाएगा, किसी नए व्यक्ति के अंदर क्या क्या बातें चलेंगी, उसका विश्वास बढ़ेगा या घटेगा, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, बस सबको व्यूज बटोरने हैं। ऑफलाइन भी सबको लोग इकट्ठा करने हैं। पौलुस परमेश्वर के द्वारा चुना गया ऐसा एक व्यक्ति जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा पत्रियां लिखी गई हैं और परमेश्वर ने उनको बहुत से प्रकाशन दिए, और वही व्यक्ति इस शब्द को यहाँ पर लिखता है कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अगर पौलुस
ये जानता होता कि आने वाले समय में ऐसा सब कुछ होगा तो डेफिनेटली परमेश्वर उनसे बात करते और पौलुस अपनी पत्रियों में ये चीज़ भी लिखते कि भाई अन्य भाषा नहीं बोलना है आपको, या आप फ्यूचर में अन्य भाषा मत बोलना। प्रेरितों के काम की किताब का एक अध्याय को लोग उठाते हैं और बोलते हैं कि उस समय परमेश्वर का सामर्थ उतरा और सब लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। ये सिर्फ उसी वक्त के लिए था। और कुरिन्थियों की जो ये पत्री है ये बहुत समय बाद लिखी गई है। प्रेरितों के काम और कुरिन्थियों की पत्री में अच्छा खासा गैप है, पर फिर भी पौलुस यहाँ पर साफ साफ ये कहता है कि अन्य भाषा बोलने से किसी को मना ना करो। पर आज के लोग ऐसे हो गए हैं कि वे सीधा सीधा दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों का न्याय तक कर देते हैं कि भाई आप अन्य भाषा बोलते हो तो आप ऐसे व्यक्ति हो। मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पौलुस ने, जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसे परमेश्वर ने अन्य जातियों में भेजा प्रचार करने के लिए, परमेश्वर ने पौलुस को सबसे ज़्यादा प्रकाशन दिए, सबसे ज़्यादा इन्हीं के द्वारा पत्रियाँ लिखवाई। और यही व्यक्ति बोलता है कि अन्य भाषा बोलने से किसी को मना ना करो। पर पौलुस यहाँ पर पत्री में ये बताता है कि आपका क्या सिस्टम होना चाहिए। पर आजकल के लोगों ने सब सिस्टम बिगाड़ के रखा है, सब कन्फ्यूजन्स की बातों को पैदा करके रखा है। कोई कहता है बोलो, कोई कहता है ना बोलो। कोई अपने आप को पौलुस से भी बढ़कर समझता है कि मैं इतना ज़्यादा आत्मिक हो गया हूँ कि अब मैं पौलुस यानी परमेश्वर के उस चुने हुए के भी ऊपर चला गया हूँ और उससे भी ज़्यादा आत्मिक हो गया हूँ। हालांकि आप समझ सकते हैं पहली सदी और आज की सदी में कितना अंतर है। फिर भी लोग क्या कहते हैं कि हम भाई सबसे ज़्यादा इन पत्रियों को समझने वाले हैं। हालांकि इन्हीं पत्रियों में एक बात ये भी लिखा है, पतरस की पत्री में एक बात ये भी लिखा है कि पौलुस की पत्रियों को समझना थोड़ा कठिन है। इसको ध्यान से पढ़ा जाए, इसको ध्यान से समझा जाए। पर बहुत से लोग बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह से निकाल रहे हैं, कुछ भी प्रचार कर रहे हैं और सुनने वाले लोग वाह वाह कर रहे हैं। सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से जो परमेश्वर के वचन में घटाता है और बढ़ाता है। मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब कोई व्यक्ति अगर भेद की बातें आत्मा में होकर के बोल रहा है और परमेश्वर ने उसको ये वरदान दिया है, तो वह व्यक्ति कौन है जो जज कर रहा है? जो कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है। और वचन ऐसा कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। परमेश्वर जो है बिना काम के, बिना किसी मकसद के कुछ भी नहीं करता। इसीलिए वचन में पौलुस ने साफ साफ तरीके से बताया है कि जो व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अब लोग बोलते हैं कि वचन से क्या उन्नति नहीं होती है, प्रार्थना करने से उन्नति नहीं होती है? तो 14 अध्याय उसके 15 वचन में इस तरह लिखा है, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो आत्मा से गाना और बुद्धि से गाना, आत्मा से प्रार्थना करना और बुद्धि से प्रार्थना करना क्या है? आगे लिखा है, नहीं तो यदि मैं आत्मा ही से धन्यवाद करूंगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेंगे? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। यानी कि यहाँ पर अन्य भाषा की बात हो रही है। अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना करते जाएंगे कलीसिया के अंदर, तो दूसरा व्यक्ति आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह नहीं समझ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, परंतु आप अन्य भाषा में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। पौलुस क्या कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अन्य भाषा में बातें करने वाला जो व्यक्ति है वह आत्मा में प्रार्थना कर सकता है। अन्य भाषा में बातें करने वाला व्यक्ति अपनी ही उन्नति करता है, आत्मिक उन्नति करता है, हर तरीके से उसकी उन्नति होती है। किसी की भी बातों में ऐसे ही आ जाना सही नहीं है। वचन को देखें, कॉन्टेक्स्ट को देखें, वचन को ध्यान से पढ़ें, परमेश्वर से प्रकाशन मांगे, परमेश्वर से बात करें।
अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है तो उसको चाहिए कि वह पर्सनल लाइफ में जब वह पर्सनली प्रार्थना करे तो उसको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए, बातें करना चाहिए। और वह अपने आप से नहीं कर सकता। जब वह परमेश्वर के सामर्थ्य से, अभिषेक से भरेगा, तब अपने आप ही उसके मुंह से वह अन्य भाषा निकलेगी। कोई भी उसको रट नहीं सकता, कोई भी उसको याद नहीं कर सकता। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें कि आपको किसी की अन्य भाषा कॉपी नहीं करनी है कि वो फलाना फलाना ऐसे बात कर रहा है तो मुझे भी ऐसे ही बात करना है। जब आप परमेश्वर के अभिषेक से, उसके सामर्थ्य से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और पवित्र आत्मा की मर्जी है जब वह आपको ये वरदान देगा, तब आपके मुंह से ये अन्य भाषा निकलेगी ही निकलेगी। और रोमियो की पत्री इस प्रकार बताती है, हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना है, परंतु आत्मा खुद ही हमारे अंदर से होकर के ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसको किस रीति प्रार्थना करना है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा की क्या मंशा है। और एक लास्ट वचन जो कि 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसके 14 वचन में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन्स होते हैं कि जो मेरे मुंह से निकल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो मेरे मुंह से निकल रहा है लोग भी उसके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। तो ये वचन उन लोगों के लिए है। पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो उनकी भी बुद्धि वहां पर काम नहीं देती है कि वो क्या बोल रहे हैं, परंतु फिर भी वह कहते हैं कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में बातें करना आपकी उन्नति का कारण है। आप नहीं जानते किस किस के लिए प्रार्थना करना है, आप नहीं जानते आत्मा की क्या मंशा है, आप नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, पर आपके भीतर जो विराजमान है यानी कि पवित्र आत्मा, वह जानते हैं। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाता है तब उसके अंदर से अन्य भाषा निकलती है और वह अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, यानी उसकी आत्मा प्रार्थना करती है, यानी कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बालक ना बनो, दूध पीने वाले ना रहो, रोटी खाने वाले हो जाओ और हर एक बात को अच्छे से समझो, वचन से समझो। परमेश्वर आपको इन सभी वचनों से आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन वचनों से आशीष पाई है। सबको जय मसीह की।